और सच्चा चलाया कोई बात नहीं, जाते समय ध्यान से क्या कर देती, नीचे कपड़े धोए, पानी वैसे ही बाल्टी में भरा का भरा क्या कर दिया, छोड़ दिया, जबकि क्या करना चाहिए था, अपन को उसको उल्टा करके रख देते जिससे कोई मक्खी मच्छर उसमें आकर के ना गिरते। अब भरा रहा, दूसरे दिन तक जैसा का तैसा क्या हुआ, दूसरे दिन तक जैसा का तैसा भरा रहा, उसमें 20 मक्खियां गिर करके मर गई, तुम्हारा अहिंसा धर्म पालन कहां हुआ। कपड़े देखो, अगर कोई व्यक्ति धोती दुपट्टा धो के डालता, निचोड़ता कोई नहीं है, पानी में निकाला ऐसे ही डाल दिया, उसमें कितनी देर तक पानी निचड़ता रहा, कितने दिन तक पानी गिरता रहा, वो सूख ही नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया वो कपड़ा, जितने देर तक नहीं सूखेगा, ध्यान दो, जितने देर तक नहीं सूखेगा उतनी देर तक उसमें असंख्यात सम्मूर्छन जीव उसमें क्या होते रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे, और जैसे ही सूखे वो मृत्यु के लिए क्या हो जाएंगे, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाएंगे। यही कारण है कि गीले कपड़े पहनने वालों से आहार नहीं लेते हैं। कोई व्यक्ति छुप गया और तुरंत गीला करके आया, नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी गर्म है ना, और तुम गीले कपड़े पहने, प्रति समय तुम्हारे पसीने के संसर्ग से सम्मूर्छन असंख्यात जीव उत्पन्न हो रहे, और वो मृत्यु के लिए क्या हो रहे, प्राप्त हो रहे, वो मृत्यु के लिए प्राप्त हो रहे। इसी प्रकार से गीले कपड़े से अभिषेक भी नहीं कर सकते। करो वो तुम्हारी इच्छा, क्या करो वो, मना कौन करे, मना कौन करे बताओ, है ना, करना नहीं चाहिए, लेकिन मना कौन करे। अभी जो मना करे तुम उसके माथे आ जाओ, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या, क्या हो गया गीले कपड़े पहन करके किया तो, भैया ये मंदिर है, युद्ध स्थल नहीं है, यहाँ बाएं नहीं चढ़ाई जाती है, यहाँ क्या, यहाँ बाएं नहीं चढ़ाई जाती है। मंदिर का मतलब होता है धर्म स्थल, और जिसका शुद्ध होता है हृदय स्थल, उसके अंदर में होता है धर्म स्थल। जब हृदय स्थल ही शुद्ध नहीं है तो धर्म स्थल क्या करेगा। मंदिर में कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की जाती, हर व्यक्ति कितने निर्मल भावों से भगवान के दर्शन करने के लिए आता। अपन अपने बच्चों को बोलते मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर, तो आने को क्या नहीं होते। किसी को मत देखो, अपने घर पर देखो आप, बहुएं मंदिर नहीं आती, कोई बिरले परिवार है जिनकी बहुएं बेटियां दर्शन करने के लिए आती हैं, बाकी दर्शन करने बड़े बुजुर्ग हैं, वो मंदिर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं ना। तो उसमें भी अगर इतना क्रोध कसाय रूप परिणाम होता है तो मंदिर में आने का फायदा क्या मिला तुमको, क्या तुम्हें मंदिर में आने से तुम्हें लाभ मिला। तो कहने का मतलब ये है कि उसी पैसे से, है ना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते कि राग बंध का कारण सामने बीतराग भगवान बैठे हुए हैं, उनकी बीतरागता का तुम अन्वेषण, उनको देखने से ये भावना हमारे अंदर जागृत होना चाहिए कि जैसी बीतरागता, बोलो जैसी बीतरागता आपने प्राप्त की है, सेम वैसी ही बीतरागता क्या हो, जैसी बीतरागता आपको प्राप्त हुई है वैसी बीतरागता मुझे भी क्या हो। जो राग की धारा है, जो राग की धारा है वो समाप्त हो जाए और हम बीतरागता की धारा में क्या होने लग जाए, प्रवाहित होने लग जाए। क्योंकि जिस पद के लिए आपने प्राप्त किया है वह पद मुझे भी क्या हो, प्राप्त हो, है ना। बस एक ही रह गया है, बाकी संसार में कोई भी ऐसी पर्याय नहीं है। विचार करो एक क्षण के लिए, कोई भी ऐसी पर्याय नहीं है जिस अनंत काल में उस पर्याय को हमने प्राप्त ना किया हो। चींटी से लेके एलिफेंट कहां तक, सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के हाथी तक की जितनी पर्याय हैं, उन समस्त पर्यायों के लिए हमने क्या किया है, उन समस्त पर्यायों के लिए हमने प्राप्त किया है, जन्म लिया मरण किया। बस एक जो है बीतराग जो पद है, कौन सा पद है, बीतराग जो पद है, उस बीतराग पद को हमने आज तक क्या नहीं किया, क्योंकि वो पद प्राप्त होने के बाद कभी छूटता। जो भगवान बन गया वो बन गया, अब वो इंसान नहीं बनेगा। अदला बदली तो इंसान करता है, भगवान कभी अदला बदली नहीं करता, वो बदलता नहीं है।
भगवान तो हमेशा क्या होता है, भगवान बन गए एक बार, चार घातीय कर्म नष्ट हो गए, फिर वो सिद्ध बनेगा, है ना, वो फिर संसार में कभी वापस से आकर के इंसान नहीं बनेगा। तो ऐसे भगवान आपके वीतरागी क्या है, आप में किंचित मात्र भी राग नहीं है। राग है अंदर है, और जहाँ ये हमारा ये तुम्हारा यही राग भाव है। अपने को क्या करते, रोते हैं, है ना, अपने को रोते हैं और दूसरों को हंसते हैं। अपने को, है ना, अपनी कोई वस्तु को मिटते नहीं देख सकते, अपनी वस्तु को कोई गिरती नहीं देख सकते, है ना। अपना कोई होगा, अपना बच्चा होगा तो बोलते गाड़ी संभाल के चलाना, यही राग है। क्या राग है, गाड़ी संभाल के चलाना, यही राग है। वस्तु को अच्छे से रखना, यही राग है। तो रत्तो बंददी कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारच्छ। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी, राजा एक और रानी 2। एक को पुत्र था और एक को पुत्र नहीं था। अब राजा की अचानक डेथ हो गई, राजा की अचानक डेथ हो गई, मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। अब महिला तो महिला है, उन्हें कौन समझाए, अब वो दोनों आपस में लड़ पड़ी कि बेटा हमारा है, क्या बेटा हमारा है। अब माथे पर तो लिखा नहीं कि बेटा किसका है, अब पहचान कैसे की जाए कि बेटा हमारा है। अब दोनों इतना लड़ाई, इतना विवाद आपस में, समझे ही नहीं एक दूसरे को। जब दोनों क्या लड़ते रहे, तो राजा अभय कुमार के पास में ये विवाद गया कि निर्णय करो बेटा। दोनों से पूछा बेटा किसका है, वो नहीं, बोले मेरा है, बोले मेरा है। अब माने ही नहीं, तो उसने क्या किया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं इसका निर्णय करता हूं, इसके मैं 2 टुकड़े करता हूं। किसने कहा, अब देखो परीक्षा का समय आ गया, मैं इसके 2 टुकड़े करता हूं और एक टुकड़ा मैं तुमको देता हूं और एक टुकड़ा मैं तुमको देता हूं, आप दोनों ले जाओ। तो उसकी जो असली मां थी वो क्या बोली, नहीं ऐसा मत करो आप, नहीं तुम ऐसा मत करो, ये बेटा उसका है, उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। क्या बोली उसकी असली मां, बोलो, ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटा उसका है, उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसको, बोलो इसके। अरे जिंदा रहेगा तो मैं अपनी आंखों से तो देख सकूंगी, जाएगा कहां, रहेगा तो धरती पर, कोई आसमान तो तुम्हारा भी हुआ तो क्या हुआ, है ना, मैं तो बस कोई बात नहीं, ये तुम्हारा है, हमारा बेटा नहीं है, आप तो आराम से इसका ये करो, है ना, इसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए बेटा, मुझे नहीं चाहिए बेटा, बेटा क्या है, इसका है। जैसा उसने ऐसा कहा तो उसने अपने ज्ञान से जान लिया कि इसको ममता भाव नहीं जागा है, ये निष्ठुर बैठी हुई है, ये पत्थर दिल है, ये बेटा इसका नहीं है ना। उसने निर्णय के लिए, तुमको नहीं दिया जाएगा, ये बेटा किसको दिया जाएगा, ये बेटा इसको दिया जाएगा, और जिसका बेटा था उसको दे दिया हो गया, और क्या हो गया, निर्णय हो गया। राग हमेशा बंध का कारण होता है, बोलो, राग हमेशा बंध का कारण होता है। राग से ही कर्म का हमेशा बंध होता है, और वैराग्य भाव से कर्म क्या होता है, छूटता है ना। ऐसा वीतराग भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है कि राग का हर क्षण के लिए त्याग करो, और वीतराग भगवान का क्या करो, अवलोकन करो। वीतराग भगवान के दर्शन से ही हमारा क्या जाएगा, राग जाएगा। किसके दर्शन से, बोलो ना, किसके दर्शन से, वीतराग भगवान के दर्शन से ही हमारे अंदर का क्या जाएगा, राग जाएगा। अंदर हमारा क्या जाएगा, राग जाएगा। और जब तक राग नहीं जाएगा, पूजा में क्या पढ़ते हो भाई, पूजा तो रोज करते आप। राग से संबंध रखने वाली वो 2 लाइनें सुनाइए आप, बोलो। राग से
संबंध रखने वाली पूजन में आने वाली 2 लाइनें सुनाओ। है बस तुम्हें इतना ही याद रहा। दाल में कुछ काला है, उसमें अभी आपने लाइन छोड़ दी है, बीतराग भेंटो अवे भेंटो राग कुटे, भी कुछ छूट गया है। तुमने मेन लाइन तो बोली नहीं है आपने। बीतराग भेंटो अवे मेटो राग कुटे, उसके पहले की लाइन ये है, राग सहित जग में रोलियो। अब तो बोलो, राग सहित जग में रोलियो, मिले सरागी, रागी को रागी ही मिलेगा, रागी को बीतरागी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है, उसे दूध कभी सफेद नहीं दिख सकता है, सफेद दूध उसे, बोलो मुरझाओ मत कमल, मुरझाओ मत। अभी सूर्य की इतनी तीव्र तपन नहीं है कि तुम मुरझा रहे हो। और ये ध्यान रखना, मालती का जो फूल होता ना, मालती का जो फूल होता है, वो सूर्य के दीपक की प्रकाश से ही मुरझा जाता। और सूर्य का प्रकाश लगे तो वो तो जल ही जाएगा, सूर्य का प्रकाश लगेगा तो वो जल ही जाएगा। इसलिए मुरझाओ मत, बोलो राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। और बीत राग भेंटो अबे, बीत राग ताकि भेंट दो, और मेटो राग, हे जिनेंद्र मेरा राग आप मेट दीजिएगा, मेरा राग मेरा मेट दीजिएगा। और मुझे बीत राग ताकि मुझे क्या कुछ ना कर पाओगे, राग ही कर पाओगे, राख ही हो जाओगे, कुछ ना कर पाओगे। बोलो कुछ ना कर पाओगे, राग ही कर पाओगे, और जल करके राख ही हो जाओगे, कुछ ना कर पाओगे। है ना, राग जो है, बस राग से राख हो जाओगे और कुछ नहीं हो पाओगे, राग ही कर पाओगे। वीतरागता की दृष्टि से वीतराग जिनेंद्र में वीतरागता दिखती है, उसमें पाषाण, पीतल, स्वर्ण, स्फटिक, मणि इत्यादि के कोई विकल्प नहीं बनते हैं, कोई विकल्प नहीं बनते हैं। वीतरागी तो वीतरागी है, जिनेंद्र तो जिनेंद्र है ना। निर्ग्रंथ मुद्रा में निर्ग्रंथ मुद्रा ही दिखती है ना। उसमें काला गोरापन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये व्यामोहिता के पक्ष नहीं बनते हैं। वीतरागी तो वीतरागी ही होता है, निर्ग्रंथ तो निर्ग्रंथ ही होता है, दिगंबर तो दिगंबर ही होता है। प्रत्येक दिगंबर 28 मूल गुणों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। आचार्य 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, उपाध्याय 25 मूल गुणों का पालन करता है। निर्ग्रंथ तो निर्ग्रंथ ही होता है। निर्ग्रंथ को देखने के लिए हमारी दृष्टि भी निर्ग्रंथ होना, साग्रंथ दृष्टि से कभी भी निर्ग्रंथ नहीं होता है, नहीं दिखता है। अगर चश्मा काला लगा हुआ है आंखों पर, तो तुम्हें दूध कैसा दिखेगा, बोलो ना। यदि काला चश्मा लगा है तो दूध कैसा दिखेगा, काला ही दिखेगा। और अगर लाल चश्मा लगा हुआ है तो लाल दिखेगा, अगर पीला चश्मा लगा हुआ है तो पीला दिखेगा। चश्मा का रंग जैसा होगा, दूध भी तुम्हें वैसा दिखेगा। तो क्या दूध में खराबी है, क्या दृष्टि में खराबी है? नहीं, ना दूध में खराबी है और ना दृष्टि में खराबी है। दूध और दृष्टि के बीच में जो एक कलर का कांच आया है, उस कांच के कारण से दूध तुम्हें कैसा दिख रहा है, दूध तुम्हें दूषित दिख रहा है। उस काले कलर के चश्मा को तुम निकाल करके अलग कर दो, है ना। दृष्टि भी तुम्हारी सही है और दूध भी तुम्हारा सही है, पर जो बीच का चश्मा काम कर रहा है उसको तुम निकाल के अलग कर दो, ना दूध बदनाम हो जाएगा। दूध कैसा होता है, दूध कैसा होता है, सफेद होता है। गाय के 4 स्तन होते हैं, गाय के 4 स्तन होते हैं, और चारों में से एक जैसा दूध निकलता है। काला, पीला, नीला दूध नहीं निकलता है। हाँ, कोई कहे हमने तो पीला दूध देखा हुआ है, हमने पीला दूध देखा हुआ है ना। दूध पीला ही होता है। दूध पीला हो सकता है पर दूध पीला होता, बोलो दूध पीला हो सकता है
लेकिन दूध पीला होता नहीं है। तुमने उसमें केसर डाल दी तो दूध क्या हो गया? बोलो, तुमने उसमें क्या डाली? तो दूध पीला था कि उसको किया गया है? दूध पीला नहीं था, दूध में केसर डाल करके उसको पीला किया गया है। आम का रस मिला करके दूध को पीला किया गया है। दूध पीला स्वभाव से कभी भी दूध पीला नहीं होता है। दूध हमेशा कैसा होता है? सफेद ही होता है। बस दृष्टि से यदि काला पीला नीला चश्मा उतरेगा तो यथार्थ वस्तु का बोध होगा, और जब तक ये आंखों पर चश्मा चढ़े रहेंगे तब तक तुम्हें सत्य का बोध नहीं हो पाएगा, है ना। सत्य पिटता रहेगा, लेकिन सत्य पिट सकता है, लेकिन सत्य कभी मिट, सत्य पिट सकता है ना। सिर्फ, है ना, सत्य सत्ता के कारण से ही पिटता है, और जिसे सत्ता की आवश्यकता नहीं है उसका सत्य कभी पिट नहीं सकता है। सत्ता के कारण से सत्य को पीटा जाता है, लेकिन सत्य कभी मिटता। नींबू खट्टा था, बोलो जोर लगाओ, नींबू खट्टा था, खट्टा है और खट्टा रहेगा। शक्कर मीठी थी, तीनों कालों में चलो। शक्कर मीठी थी, शक्कर मीठी है और शक्कर मीठी रहेगी। नीम की पत्ती कड़वी थी, नीम की पत्ती कड़वी है और नीम की पत्ती कड़वी रहेगी। जी को जोन स्वभाव ना जावे जी से, और नीम ना मीठी होए खाओ चाहे गुड़ घी से। अगर नीम के पत्तों में गुड़ और घी मिलाकर के उसको पीसा जाए तो भी वो मीठी होने वाली नहीं है। वो नीम तो बोलो ना, नीम तो। अब जिसकी जड़ें ही कड़वी हैं उसके पत्ते तो कड़वे नियम से होना ही है। और नीम की निवोरी भी क्या होती है? नीम के छिकले भी क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो बस इस प्रकार से नींबू खट्टा था, नींबू खट्टा है, नींबू खट्टा रहेगा। पहले भी आदिनाथ भगवान के समय में भी नरक में दुख था, शांतिनाथ भगवान के समय में भी नरक में दुख था, महावीर स्वामी के समय में भी नरक में दुख था, आज भी दुख है और आगे जाकर के भी क्या होगा? दुख ही रहेगा। पहले भी स्वर्ग में सुख था, बोलो पहले भी स्वर्ग में सुख था, आज भी स्वर्ग में सुख है और आगे भी स्वर्ग में सुख होगा। पहले भी मोक्ष में सुख था, आज भी सुख है, आगे भी सुख रहेगा। कोई कहे कि नींबू मीठा है तो तुम्हारे कहने से क्या नहीं हो जाएगा? तुम्हारे कहने से नींबू मीठा नहीं हो जाएगा।